एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज का संतों का भक्तों का विचार है कि ए बड़भागी जीवो, अपने मन को नाम के रंग में रंग लो, क्योंकि नाम का रंग चढ़ाने वाले सतगुरु दयाल हुए हैं और हमारे मन पर नाम का रंग चढ़ाते हैं। इसलिए हम उन पर बलिहारी हैं। तो संतों भक्तों, हमें तो बार बार जीवन भर जब तक सांस है इस शरीर में तब तक नाम का रंग इस मन के ऊपर ही चढ़ाते रहना है। यही आदेश है सब संतों भक्तों का। जितना भी जीवन में हमारे पास सांस बची है, जितना भी समय मालिक जाने कितना बचा है, बस हर सांस के साथ नाम का सुमरण करते रहे। मालिक के नाम का रंग इस मन के ऊपर जितना ज़्यादा चढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे पुराने संस्कार, जो बुरे मैले संस्कार हैं, वो उतरते जाएंगे और नया संस्कार हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बार बार संतों ने कहा कि ये बड़भागी जीव, अपने मन को नाम के रंग से रंग रहो। तो नाम के रंग, बिना सतगुरु के सच्चे नाम की प्राप्ति, अब यहाँ कहते हैं बिना सतगुरु के सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बिना गुरु के नाम कहाँ से मिलेगा? बिना सतगुरु जीवन में आए, वहीं उनसे तो हमें वो नाम दान मिलेगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं बिना सतगुरु के सच्चे नाम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। चाहे अन्य प्रकार के लाखों करोड़ों कर्म धर्म हम कर लें, यह नाम धन सतगुरु के पास ही रखा हुआ है। तो नाम की कमाई तो गुरुओं के पास ही है। सतगुरु के, गुरु के चरण में रह के हम उनके बख्शे हुए नाम को फिर बार 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 इस मन के अंदर नाम का रंग चढ़ाना है और चढ़ाते रहते हैं। तो आखिरी में फिर नाम रूपी जहाज में बैठ के इस संसार सागर से पार भी हो जाते हैं। परंतु इसी प्रकार कहते हैं कि नाम का धन सतगुरु के पास ही है। बिना ऊंचे संस्कारों के न तो सतगुरु ही मिलते हैं और न ही उनसे नाम ही मिलता है। अब ये बात भी विचार करने की है कि हमारे ऊंचे संस्कार पीछे के जन्मों के महान संस्कार होंगे, तभी हमारे जीवन में सतगुरु भी आते हैं और तभी हमारे जीवन में हमें नाम भी मिलता है सतगुरु से। तो ये बात बहुत ही संतों की काम की बात हमने आज सुनने को पढ़ने को मिली है कि नाम का धन सतगुरु के पास ही होता है। परंतु बिना संस्कारों के न तो सतगुरु ही मिलते हैं और न ही उनके नाम मिलता है। बिना सतगुरु के हमें नाम मिल नहीं सकता। बिना नाम के हम मन पे चढ़े हुए मैले संस्कारों को उतार नहीं सकते और बिना नाम के मुक्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मन तो चिंतन संसार का ही करेगा, संसार का चिंतन करेगा, संसार के ही बीज बोएगा। तो फिर आखिर में तो संसारी बन के जीवन जिया ना, और संसारी बन के जीवन जिया तो फिर हमने अपना जन्म मरण के चक्कर से बाहर ये आत्मा को नहीं निकाल पाए। तो यहाँ यही बात समझाते हैं संत महात्मा। तो चाहे सतगुरु निकट ही क्यों ना हो, कहते हैं चाहे सतगुरु हमारे निकट ही विराजमान क्यों ना हो, चाहे जीव उनका कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, परंतु जब तक उसके मन में सतगुरु के प्रति एक ऊंची श्रद्धा भावना नहीं होगी, तब तक उनका मालिक के साथ, परमात्मा की भक्ति के साथ नहीं जुड़ाव हो सकता।
क्योंकि जब तक जीव के अंदर में दुखदायी भ्रम और अज्ञान है तथा द्वैत और अहम का भाव पर्दा जीव और सतगुरु के दरमियान पड़ा हुआ है और इस पर्दे के कारण जीव उनसे दूर पड़ा रहता है। ऐसे जीव की अवस्था का वर्णन करते हुए महापुरुष कहते हैं कि जिस प्रकार लोहा यदि नाव के निकट भी पड़ा रहे, जब तक वह नाव पर सवार न होगा तो पार कैसे हो सकेगा। उसी प्रकार ही मन को सतगुरु के अर्पण किए बिना भवसागर से पार होना असंभव है। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार लोहा चाहे पारसमणि के निकट ही रखा रहे, जब तक कि उससे स्पर्श नहीं करेगा सोना नहीं बन सकेगा। इसी प्रकार ही सुरती को सतगुरु के शब्द से भेंट किए बिना शिष्य की अवस्था नहीं पलट सकती। अब प्रश्न होता है कि सतगुरु के नाम रूपी जहाज पर सवार होने के लिए क्या साधन है और किस विधि से यह जीव उस पर चढ़कर पार जा सकता है। तो उसके बारे में संतों ने बताया है कि जो जीव सतगुरु के भाणे में अर्थात गुरु की मौज पर चलते हैं, उन्हीं के नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार होने की संभावना होती है। यही जीव के कल्याण का सच्चा साधन भी है। अब यहाँ बताया है जो जीव सतगुरु की भाणे में गुरु की मौज में रहते हुए और उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार होते हैं, वही जीव कल्याण का सच्चा साधन है। जीव के कल्याण का सच्चा साधन है। तो हमने गुरु के द्वारा जो नाम बख्शा जाता है, उस नाम रूपी जहाज से हमें नहीं उतरना है नीचे। यही संत महात्मा समझाते हैं कि हमें नाम रूपी जहाज में बैठे रहना है, यानी हर समय नाम का दीपक इस हृदय में जलता रहे। तो यही बात सतगुरु की रजा में रहने की बात है, भाणे में रहने की बात है कि कल्याण का सच्चा साधन हमारी आत्मा का यही एक है। बाकी सब बातें व्यर्थ हैं और वे जीव परम धन्य है जो सतगुरु की रजा और मौज को समझकर उसके अनुसार बरतते हुए उनके साथ मिल जाते हैं और अपना काम बना लेते हैं। जो गुरु के अनुसार गुरु की मौज में अपने आप को मिला लेते हैं और वो ही अपना काम बना पाते हैं। जब तक जीव अपने मन की मति को सतगुरु की मौज में नहीं मिला देता अथवा सुरती को शब्द गुरु के साथ नहीं मिलाता, कहते हैं जो जीव अपने मन की मति को सतगुरु की मौज में नहीं मिला देता या सुरती को गुरु शब्द के साथ नहीं मिला देता, अपने आप को गुरु चरणों में समर्पण नहीं करता, उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। न केवल कठिन बल्कि बहुत असंभव है। कहने का भाव, जब तक हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण नहीं करेंगे तो हमारा जो कार्य है अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालना, ये काम हम कठिन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम गुरु का चरणों का सहारा लेके नहीं चलेंगे जब तक। तो ऐसे जीव की दशा वही है जिसका बारे में संतों ने अपनी वाणियों में बताया भी है कि जैसे पारस के निकट रहने पर भी उसको छुए बिना लोहे की गति पलट नहीं सकती, वैसे ही गुरु के सार शब्द में सुरती को लीन किए बिना भगत के मन की स्थिति पलट नहीं सकती। यही है निचोड़ भक्ति का कि गुरु के शब्द के बिना हमारे मन की गति को हम नहीं पलट सकते। तो हमें तो बार बार यही बस इस मन को नाम के साथ जोड़े रखना है। किसी भी तरीके से कैसे भी नए नए तरीके खोज के कैसे भी करके
इस मन को नाम के साथ लगाए रखना। तो फिर संतों ने कहा भी है, कोटि बरस लो राख ये लोहा पारस संग, और दादू रोम का अंतरा पलटे नाही अंग। संत दादू दयाल साहब जी का वचन है कि लोहे को यदि करोड़ों वर्षों तक भी पारस के निकट रखा जाए तो भी यदि एक रोम मात्र का अंतर भी उसको छुएगा नहीं तो वो कभी भी सोना नहीं बन सकता। चाहे करोड़ों वर्षों तक लोहे के पास पारस के टुकड़े को रखे रहे, ऐसे संत बताते हैं। जब तक वो एक दूसरे को आपस में छुएगा नहीं तब तक वो अपने अंदर से नहीं लोहेपन को मिटा सकता, वो सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार संतों ने बताया है कि हमें शब्द के साथ, सतगुरु के शब्द के साथ अपने मन को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, जब तक हमारा मन भी सोना नहीं बनेगा, और लोहा का लोहा बना रहेगा। यानी हमारे मन के अंदर जो भरे पड़े हैं बुरे संस्कार, जो मैले संस्कार भरे पड़े हैं, वो नहीं निकल पाएंगे। तो यही पहले तो नाम का सुमन कर करके ये मन जलाएगा, क्योंकि इसके अंदर से बुरे संस्कार बने पड़े हैं, वो जल रहे हैं तो ये जलाएगा। फिर धीरे धीरे इसमें शांति भी आनी शुरू हो जाएगी जब हमारे कम होते जाएंगे। संतों का कहना है, संसार में मनुष्य का शरीर देवताओं से भी उत्तम है। अब देवताओं से भी उत्तम है मनुष्य का शरीर, संतों ने बताया है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य वास्तव में बहुत ही ऊंची पदवी का मालिक है। देवता स्वर्ग में रहते हैं, हर प्रकार के सुख उनको प्राप्त हैं, परंतु वे भी चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें मनुष्य का चोला दे, क्योंकि यह मनुष्य एक ऐसी हस्ती है जो संसार के समस्त गुप्त और प्रकट वस्तुओं को जानने वाला, और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ज्ञान, अज्ञान आदि सब का प्रकाशक, और फिर इन सब से परे की चीज है कि इस हकीकत का पता बिना संतों की संगत के नहीं मिल सकता। मनुष्य सब कुछ है, परंतु जिस समय इसको संतों की संगत का लाभ प्राप्त होगा उस समय यह अपनी हस्ती पर गर्व करता हुआ संसार का तमाशा देखते दिखाते अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेगा। तो ये मानी हुई बात है कि मनुष्य इस समय अपने स्वरूप को भूला हुआ है। वह इस समय अधिक से अधिक यही कुछ समझता है कि पशुओं में बुद्धि नहीं है, और मनुष्य चूंकि सोच विचार और बुद्धि रखता है इसलिए उनसे अच्छा है, या पशुओं के मुकाबले में यह अपने जीवन के लिए सुख के समान प्राप्त कर सकता है। इसलिए विशेष है या अपनी आवश्यकता है, जो जो पदार्थ अपनी समझ से यह पैदा कर सकता है, पशुओं को वे प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए उनसे बढ़कर है। परंतु इन विचारों में एक भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य को इन्हीं बातों पर गर्व है कि वह पशुओं से आराम और सुख की हालत में रह सकता है, इस कारण उनसे अच्छा है, तो इसका पहला उत्तर तो यही है कि जिन जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी खुशी के लिए आराम के समान समझता है उनकी पशुओं की आवश्यकता ही नहीं। अब यहाँ कहते हैं जिन जिन वस्तुओं को मनुष्य अपने खुशी आराम का समान समझता है उन सामानों की तो पशुओं की जरूरत ही नहीं है। उनकी आवश्यकता का सामान प्रकृति ने उनको पहले ही दे रखा है। उन्हें न मेज कुर्सियों की आवश्यकता है, न नरम और मुलायम गद्दों की आवश्यकता है, न उन्हें शीश महलों की कोई वास्ता है, क्योंकि जो आराम मनुष्य को नरम और मुलायम बिस्तरों में आता है उनको रेत के टीलों पर सोते हुए आता है, इसमें कुछ भी कम नहीं है। दूसरे यह है कि जैसे बाल बच्चे मनुष्य के हैं वैसे ही पशुओं के पास भी हैं। जैसे बच्चों में मोह प्यार मनुष्य का है वैसे ही उनका भी है। जैसे पेट भरकर मनुष्य खा लेता है वैसे भी पशु भी खा लेते हैं। जैसे रात को मनुष्य नींद कर सोता है वैसे वो भी सो लेते हैं।
जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनुष्य में है, वैसे उनमें भी है। जैसे हाड़ मांस और लहू आदि का शरीर मनुष्य का है, वैसे ही पशुओं का भी है। मान लिया गया कि मनुष्य ज्ञान पढ़ सकता है, विद्या पढ़ सकता है, धन कमा सकता है, मान इज्जत पा सकता है और संसार में बड़ा बड़ा कहला सकता है, संसार में बड़े से बड़ा मनुष्य कहला सकता है। और ये सारे बातें पशुओं में नहीं है। परंतु यदि विचार करके देखा जाए तो इन सारी बातों में सिवाय रोटी और कपड़े के मनुष्य का अपना कुछ है ही क्या। यदि मनुष्य चौले को धारण करके और इसने परलोक का काम नहीं किया तो इस लोक में सिवाय रोटी और कपड़े के इसने और प्राप्त ही क्या किया। यदि इस अनमोल शरीर को पाकर भी इसने केवल रोटी कपड़ा ही लिया है तो इसका मतलब यह समझो कि इसने कुछ भी नहीं किया। इससे तो पशु कई गुना अच्छे हैं, जो काम कम से कम दूसरों के काम तो आते हैं। दूध पिलाते हैं, हल चलाते हैं, बोझा ढोते हैं, मरने के पीछे उनकी हड्डियां मांस चमड़ा आदि सब कुछ काम में आता है। लेकिन मनुष्य में तो इतना गुण भी नहीं है। तो इसलिए संतों महात्माओं की जो बात बताई है कि जो सारे सुख हम मनुष्य शरीर में पा लेते हैं, वही सारे सुख वो अपने पशु वाले शरीर में पा लेते हैं। जिन सामानों को मनुष्य दिन रात जीवन भर इकट्ठा करने में लगा देता है, माया पदार्थों की प्राप्ति में लगा देता है, और उन पदार्थों की उन पशुओं को तो जरूरत ही नहीं है। ठीक तो समझाया है संतों ने। हम तो सारा जीवन व्यर्थ में सामान इकट्ठा करने में लगा लेते हैं और सारे जीवन भर इस धन संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे रहे, आखिरी में चलते बने, ना उस माया का सुख भी ले नहीं पाए। तो फिर कैसे कैसे कर्म करके हम कैसे उल्टे सीधे काम करके इतना सारा धन मान संपत्ति इकट्ठा किया और आखिर में काम भी नहीं ले पाए उससे, तो क्या फायदा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, पशु मिलही चंगियाई खड़ु खावही अमृत देही, नाम विहूणे आदमी द्रगु जीवन कर्म करई। यही बात गुरु महाराज जी भी कहते, नाम बिना मृतक का श्रृंगार। तो नाम बिना मृतक का श्रृंगार की, तो यहाँ भी यही बात गुरुवाणी में कही गई है कि मनुष्य का शरीर पाकर यदि हमने मालिक की प्राप्ति नहीं की तो हमने कुछ नहीं किया। नरु मरे नरु कामी न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। आदमी मर जाता है, उसका कोई काम नहीं आता, उसका शरीर किसी काम नहीं आता है गुरुवाणी। लेकिन पशु मर जाता है तो वो 10 काम हमारे काम आता है। हड्डियाँ अलग काम आती हैं, चमड़े अलग काम आते हैं, दूध अलग पिलाता है, बोझा अलग ढोता है, अनेक प्रकार के काम करता है पशु। और मरने के बाद भी हमारे अनेक प्रकार के काम आता है। करतूती पशु की मानव जाति, लोग पचारा करे दिन राति। गुरुवाणी में फिर कहते हैं कि करतूत पशु की मानव जाति, मनुष्य का शरीर पाके भी और पशुओं वाली करतूत है, पशुओं वाले काम हम कर रहे हैं, तो लोग पचारा करे दिन राति। ऐसा प्रचार करना हमारा शोभा नहीं है, किसी प्रकार की शोभा नहीं देता कि मानव शरीर पाके हमारे शरीर में मानवता नहीं आई, मनुष्य का शरीर पाके मनुष्य में मनुष्यता के वाले गुण नहीं आए, इंसानियत वाला शरीर पाके इंसानियत नहीं आई, इंसान का शरीर पाके इंसानियत नहीं आई। तो फिर वो करतूत पशु की मानव जाति, यहाँ लिखना पड़ गया गुरुवाणी में कि मनुष्य का शरीर पाके पशुओं वाले काम ही हम कर रहे हैं, तो आगे फिर ये पशुओं वाली योनि हमें मिलेगी। इस बात का ये पक्का विचार मन में कर लेना। तो इसलिए संतों महात्माओं ने बार बार यही समझाया है कि ये प्यारे, तू इस संसार में केवल खाने पीने की खातिर नहीं आया, तेरे जिम्मे कुछ और भी काम है, जिसकी तरफ से तूने आंख बंद की हुई है, तुझे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब तू संसार से खाली हाथ चल बसेगा और जिन पदार्थों को लहू लुहान और पसीना एक करके तूने इकट्ठा किया है वे तुझसे बिछुड़ जाएंगे। फिर तू रोएगा, पछताएगा और फिर न जाने मरने के पीछे तेरी आत्मा कौन कौन सा कष्ट का भुगतान करना पड़ेगा। तो संतों, बहुत ही संतों ने ऐसी ज्ञान की बातें इन शास्त्रों वेदों में लिख के हमारे लिए छोड़ी हैं। बस हमें तो इनकी बातों पे चल के और अपना काम बनाना है। यही संत महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जैसे
प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये संग क्या होता है? संग सिर्फ शरीर के दर्शन नहीं हुआ करते। हम बच्चे को अगर कुछ ज्ञान देना चाहते हैं कि ये पढ़ लिख जाए, क्या ऐसा कभी हुआ है कि पिता बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल की बिल्डिंग के पास ले गया हो और कहा हो, देखो स्कूल की खिड़की में जो वो पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो टीचर हैं, वो अध्यापक हैं, बड़ा ही लायक है वो टीचर, वो देखो वो बच्चों को पढ़ा रहा है। हम बच्चों को अध्यापक की केवल शक्ल ही नहीं दिखा लाते, इसी से हमारा बच्चा पढ़ लिख भी नहीं जाता। तो यहाँ हम जानते हैं कि शिक्षा तभी आएगी जब शिक्षक के पास उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी संगति करनी पड़ती है। तो यहाँ लिखा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जैसे हमें शिक्षक से शिक्षा सीखनी होती है तो उसके खाली देखने मात्र से, उसके दर्शन मात्र से हमारा काम नहीं बनता, उनके पास हमको रहना पड़ता है, उनके चरणों में बैठ के वो बात सीखनी पड़ती है। जैसे वो पढ़ाते वो पढ़ाई हमें करनी पड़ती है, तभी तो उनकी संगति करनी पड़ती है, तभी वो विद्या हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से ये ज्ञान जिसके पास भी है, जिस घट में भी है, अगर हम उसके साथ नाता जोड़ लेते हैं तो हमें भी वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संतों महात्माओं, संतों की संगति के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो संतों की संगति बहुत जरूरी है। यहाँ फिर गुरु माता जी का आज का विचार है, एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता, शिष्य मॉनिटर जो बन जाए शिक्षक नहीं कहला सकता। पाठशाला में अभी जो आया वह क्या पाठ पढ़ाएगा, अपना पाठ जो पक्का हो तो औरों को समझाएगा। ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इससे ध्यान हटाना ना, कहे अवतार पथ परण है ये बिन हुक्म बताना। तो यहाँ एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता। यदि हम एक दिन किसी कारीगर के पास बैठ जाए और सोचे एक दिन में बैठ के ये सीख लें तो ये गहने बनाना, तो ये काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार संत सतगुरु की संगति में भी हमें जीवन भर रहे, जितना भी मौका मिले, जितना भी समय बने, तो उनके पास सत्संगों में, उनकी संगति में रहना पड़ेगा, तब ये बात सीखनी पड़ेगी, ये ज्ञान सीखना पड़ेगा। शिष्य मॉनिटर जो बनाए, पर जो क्लास का कोई अच्छा बच्चा है उसको यदि मॉनिटर बना दिया जाता है तो वो शिक्षक नहीं कहला सकता। इसी प्रकार पाठशाला में जब अभी अभी हमने सत्संग में शुरू में गुरु के ज्ञान में हम आए हैं और अब हम दूसरों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हमें तो अपने मन को पढ़ाना है, अपने मन को ही सिखलाड़ी करनी है, अपने मन में ये ज्ञान के बीज हर रोज बोने हैं, मन के ऊपर भक्ति का रंग चढ़ाना है। तो यही बात संतों ने बताई है कि हमें तो अपना पाठ पक्का याद करना है, औरों को किसी को कुछ नहीं समझाना। तो आज का गुरु माता जी का यही विचार है कि एक दिन सुनार संग बैठ कोई गहने नहीं बना सकता है। इसी प्रकार हम भी एक दिन में यदि सत्संग गए और फिर कभी गए नहीं तो एक दिन में हमें वो बातें समझ में नहीं आएंगी, बहुत जीवन लगाना पड़ता है। तो इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।